हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। सो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आईबीपीएस ने अपनी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट कर दी है बैंक पीओ एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, फाइनल वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अपना फी कितनी रहेगी और वैकेंसीज कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज कितनी है, ये भी सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कोरोना के बीच में कि क्या प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा और अगर होगा तो कब होगा। तो देखिए आईबीपीएस ने जो डेट्स दी है वो है 3-10, 10-10 और 11-10, मींस 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। और साथ में ये दो काले काले से डॉट लगा रखे हैं, इसमें लिखा है कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है अगर सेफ हुआ तो ही की जाएगी। मींस अभी आईबीपीएस को भी श्योर नहीं है, एक प्रोबेबल डेट दे दी है 3-10, 11-10 और 10-10 को। लेकिन जहां तक कोरोना का सिचुएशन क्या रहती है, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 31 अगस्त के बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, उसके बेस पे ही ये सारी डेट्स जो है या सारी एग्जाम का जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आपके पास कम टाइम है, मे बी ये आगे पोस्टपोन भी हो जाए। तो आप अपना जो है तैयारी अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने आपके पास टाइम है। तो उसके बाद मेंस एग्जाम की जो है 28 नवंबर को, जैसे लास्ट ईयर हर साल होता था वैसा ही है। लेकिन मुझे लगता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये डेट्स आगे जाएंगी, क्योंकि अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट की। उसके बाद जो सबसे डिसअपॉइंटिंग थिंग है, देखिए ये भी कोरोना के कारण ही मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ 1167। देखो कितनी कम है। पंजाब नेशनल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक भी वैकेंसीज नहीं दी, पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ नहीं बोला, इंडियन ओवरसीज बैंक ने कुछ नहीं बोला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो इतनी ज्यादा वैकेंसीज हर साल निकालते थे इन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, ये सब इंडिकेटिव है, अभी फाइनल नहीं है। हमें लगता है कि ये वैकेंसीज 100% बढ़ेंगी जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, कोरोना की सिचुएशन ठीक होगी, ये वैकेंसी जो हैं वो बढ़ेंगी। तो लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी लगता है कि लास्ट ईयर तो इतनी ज्यादा वैकेंसी थी, इस साल कम होगी, डिसअपॉइंट मत हो माय डियर स्टूडेंट्स। आप अपनी तैयारी रखो, वैकेंसीज जो है वो आप अपना कर्म करते रहो, जिसको कहते हैं आप अपना कर्म करते रहो, वैकेंसीज पक्का 100% बढ़ने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज कितनी चाहिए। 1 अगस्त को वही जो हर साल होती थी, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 इयर्स। 1 अगस्त को, इस साल 1 अगस्त को रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए जो है 5 इयर्स के लिए, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स की, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स की और पर्सन अफेक्टेड बाय 84 राइट्स के लिए 5 इयर्स की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी इस एडवर्टीजमेंट में कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस साल, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जैसे मई जून में हो जाते थे, रिजल्ट आ जाता था, तो इस साल आप पास हो जाते थे, उसके बाद आप पेपर दे सकते थे। लेकिन यहां इन्होंने सिंपल क्वालिफिकेशन में कह दिया कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए मींस 26/8 को इन्होंने कहा सिंपल डिग्री चाहिए। लेकिन आपकी जो है इस डेट को मींस 26 अगस्त को आपके पास एक वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। मींस उस डेट पे अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आपकी डिग्री पे जो है ये डेट 26/8 से अगर आपका रिजल्ट लेट डिक्लेयर होता है तो आप ये पेपर इस साल नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में चेक कीजिए कि अगर आपका फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है तो कब तक आएगा, क्या वो 26 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा। अगर 26 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आने के बाद आपकी मार्कशीट के ऊपर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है 26 अगस्त लिखी होगी तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, और जिनका आ चुका है उनके लिए वेरी गुड न्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी है। एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 175 रुपीज है, और चाहे वो बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं 850 हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है या जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है, सबके लिए 850 है। और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है आईबीपीएस की साइट पे जाके। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS.in, यहां पे जाके माय डियर स्टूडेंट्स आपको अप्लाई करना होता है। पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जो है फिल किया जाता है। तो उसमें आप डिटेल में एडवर्टीजमेंट को रीड करके फोटोग्राफ वगैरह सारी जो है डिटेल देख सकते हो। देन प्री एग्जाम पैटर्न, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। कोई चेंजेस नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम 30, 20 मिनट्स का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम 35, 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी जो लास्ट ईयर था पैटर्न मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स और टोटल 60 मिनट, लेकिन टोटल 60 नहीं है, ये सेपरेटली टाइम्स है। मींस इंडिविजुअल कट ऑफ हो रहा है, इंडिविजुअल टाइम रहता है
और इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहेगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, मींस टोटल नहीं मार्क्स ले सकते। अगर आप 60 कट ऑफ गया और आपके यहां पर 35 आ गए तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 0 आ गया, इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहेगा और इंडिविजुअल टाइम भी रहेगा। ये नए स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर से पेपर दे रहे हैं उनको सब कुछ पता है क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की, राइट। उसके बाद होता है मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है, मेंस में जो है नॉट बाय सीक्वेंस, जैसे यहां लिखा हुआ है रीजनिंग एंड कंप्यूटर नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, मैक्सिमम मार्क्स 60 मिनट, ये भी सेपरेट टाइम होता है, इंडिविजुअल टाइम मिलता है। जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग इकोनॉमी सब कुछ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, ये 35 मिनट्स का रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज 35, मैक्सिमम मार्क्स 40 मिनट। डाटा एनालिसिस डीआई जिसको हम कहते हैं, देखो यहां मैथ्स नहीं लिखा हुआ, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो मेंस का एग्जाम रहता है उसमें डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये 60 है। देखिए वेटेज भी अलग अलग है, यहां इंग्लिश 35 क्वेश्चंस थे तो 40 मार्क्स की वेटेज थी, डीआई 35 है तो 60 मार्क्स की वेटेज है, और रीजनिंग में 45 की 60 है, ये भी 45 मिनट रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 टोटल बनते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहते हैं। उसके बाद 3 आवर का जो है टोटल टाइम होता है, लेकिन जो 3 आवर का टाइम है ये इंडिविजुअल टाइम रहता है, सेपरेट टाइम रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज में उसके बाद एक एस्से और लेटर राइटिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स उसके 25 रहते हैं, और ये 30 मिनट्स का टाइम होता है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, मींस प्री के मार्क्स माय डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स। इसके बाद क्या होगा, मेंस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू जो है वो आपको इंटरव्यू जो है वो बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का रहता है जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग होते हैं, मींस 40% आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 35% SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और जो वेटेज रेशियो रहती है, मींस रिटन एग्जाम की जो वेटेज है वो रहेगी 80% और जो इंटरव्यू है उसकी वेटेज रहेगी 20%। तो उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है मेंस के मार्क्स के बेस पे और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे। तो आज देखिए न्यूज़ तो बढ़िया है, हमें पहले लग रहा था कि शायद पेपर नहीं निकलेगा, लेट निकलेगा, लेकिन IBPS ने जो है वो पेपर निकाल दिया है, लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो अभी कम है, लेकिन ये लाइकली जो है वो ये बढ़ जाएंगी। तो आप घबराइए मत, आप तैयारी अपनी जो है वो पूरा जोर लगा के जो है करते रहिए। और इस साल जो है कोरोना के बीच में आप एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आप अपना पेपर पास करिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, IBPS PO फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, ये 1-2 दिन में आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनको थोड़ा डाउट रहता है किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।